नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति देने वाला रहेगा। आपको किसी जरूरी काम को लेकर कोई लोन अप्लाई करना पड़ सकता है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके भाई कामों में आपसे कोई सलाह ले सकते हैं जिस कारण आपकी उनसे कोई खटपट होने की संभावना है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज अपने किसी सहयोगी से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आपसे कामों में कोई गलती हो सकती है क्योंकि आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। आपके कामों को लेकर भागदौड़ भी अधिक रहेगी। आपने किसी से धन को लेकर यदि कोई वादा किया था तो उसे आपको पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को अपने कामों को लेकर भाई बहनों से बातचीत करनी होगी। बिजनेस में आप कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए आने वाले समय में अच्छा लाभ देंगे। आपको तरक्की करते देख आपके कुछ मित्र व आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने से किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको किसी गलती को लेकर आपको अपने पिताजी से माफी मांगनी पड़ सकती है। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप जिस काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपका कोई मित्र आपको निवेश संबंधी सुझाव दे सकता है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी सरकारी काम के आपको सफलता मिलने की संभावना है। बिजनेस में आप कोई काम थोड़ा सोच समझ कर करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को कोई बात बहुत ही तोलमोल कर बोलनी होगी, नहीं तो उनके बात दूसरे को बुरी लग सकती है। जीवन साथी से कोई खटपट होने की संभावना है, इसलिए इस समय में कोई जरूरी बात करने से बचें। आप अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों से पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उनको कोई लीवर संबंधित समस्या परेशान करेगी। आप अपने जीवन साथी के करियर को लेकर उनके लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करनी होगी। आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में मेहनत से पीछे नहीं हटना है, तभी कोई अच्छा मुकाम हासिल होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों की तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर पूरा ध्यान देंगे जिससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपका कोई पुराना मित्र आपके घर आ सकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपका कोई पुराना लेन देन आपको समय रहते चुकाना होगा क्योंकि उसके पूरा ना होने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक को कामों को लेकर भागदौड़ अधिक रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपनी सोच समझ से यदि कोई निर्णय लेंगे तो उसके लिए बाद में आपको पछतावा होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको बिजनेस में अकस्मात लाभ मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने करियर में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं क्योंकि आपको नौकरी में किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आने से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा जिससे आपके मन में चल रही उलझनों से
काफी हद तक राहत मिलेगी। मकर राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान देकर काम करना होगा, क्योंकि यदि उन्होंने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाई तो उसमें कोई समस्या हो सकती है। आपके किसी दिए गए फैसले पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए आप परिवार के सदस्यों से राय अवश्य लें। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको आज प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के सोचे समझे काम पूरे होंगे। उन्हें कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में उनके बॉस उनके कामों को देखकर काफी खुश रहेंगे। वह उनके प्रमोशन के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता है। तभी आप परिवार के सदस्यों से बातचीत भी कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों को किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में सावधान रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आप किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। यदि आपका कोई काम लंबे समय से लटका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। माताजी को कोई सेहत से संबंधित समस्या होने से आप परेशान रहेंगे। आपकी तरक्की की राह में आप आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन हो सकते हैं। आप कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपका निवेश अभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं और आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया या धन संबंधी इनाम देने के लिए भी तैयार हैं। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2 के जातक आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं और यह आपका बेहतरीन गुण है। कई बार उत्साह की जगह निराशा ले सकती है, जिससे जीवन असहनीय हो सकता है। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3 के जातक दिलचस्प नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज नए अनुबंध या प्रस्ताव के लिए किसी मीटिंग में भाग ले सकते हैं। आप किसी खास के साथ एक छोटी यात्रा करने जाएंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक बातचीत अभी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबके संपर्क में रहना ना भूलें। नौकरी में अपने सहयोगियों से जुड़ने के लिए आज का दिन योग्य है। लगातार प्रयास करते रहें और सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, इससे जीत आपकी होगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5 के जातक नौकरी में आगे बढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पैसा शायद आपके लिए अभी बड़ी जरूरत है। उधार संबंधी समस्याओं को सुलझाएं और खर्च करने की बजाय पैसा बचाएं। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6 के जातक रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में आराम महसूस करेंगे। आप मजबूत, ऊर्जावान और अपने जीवन में सार्थक बदलाव करने में सक्षम हैं। थोड़ा सा धीरज आपको प्रसिद्धि, शोभा और आकर्षण दिलाएगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7 के जातक अभी आप अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ नए मौके मिलने वाले हैं। दादा या दादी जी जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8 के जातक कूटनीतिज्ञ संबंध आपको समझदारी और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मौका देंगे। अपने धन और समय को किसी सार्थक काम में लगाएं। असंभव शब्द में ही संभव है, इसलिए अगर आप कहीं फंस जाएं तो अपना हौसला ना छोड़ें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9 के जातक दादा दादी या किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु आपको घर वापस जाने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता और प्रियजनों के साथ होने से अकेलेपन या दुख से राहत मिलेगी। उज्जवल सपने आकर्षक दृश्य दिखाते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है।
सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 6:08 पर, चंद्रोदय 3 अक्टूबर सुबह 6:35 पर, चंद्रास्त 3 अक्टूबर शाम 6:29 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 3 अक्टूबर रात 12:19 से 4 अक्टूबर रात 2:58 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 4 अक्टूबर रात 2:58 से 5 अक्टूबर सुबह 5:31 तक। नक्षत्र हस्त 2 अक्टूबर दोपहर 12:23 से 3 अक्टूबर दोपहर 3:32 तक। चित्रा 3 अक्टूबर दोपहर 3:32 से 4 अक्टूबर शाम 6:38 तक। करण किस्तुघन 3 अक्टूबर रात 12:19 से 3 अक्टूबर दोपहर 1:39 तक। बव 3 अक्टूबर दोपहर 1:39 से 4 अक्टूबर रात 2:58 तक। बालव 4 अक्टूबर रात 2:58 से 4 अक्टूबर शाम 4:16 तक। योग इंद्र 3 अक्टूबर रात 3:21 से 4 अक्टूबर सुबह 4:24 तक। वैधृति 4 अक्टूबर सुबह 4:24 से 5 अक्टूबर सुबह 5:21 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:43 से दोपहर 3:12 तक। यमगढ़ सुबह 6:23 से सुबह 7:51 तक। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:47 तक। दूर मुहूर्त सुबह 10:18 से सुबह 11:05 तक। दोपहर 3 बजे से दोपहर 3:47 तक। व्रजम रात 12:34 से रात 2:22 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। अमृत काल सुबह 8:45 से सुबह 10:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई
जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात है। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ
मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले।
आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।